श्रेया ढोंडिया रिजल्ट अब से है। श्रेया, क्या अपडेट है? 10 बजे तक नतीजे साफ होंगे क्या कहानी है? 112 कांग्रेस, 109 बीजेपी। लग तो ऐसा ही रहा है। पिछले 5 घंटे में अमीश 6 मरतबा ऐसा हुआ है कि आंकड़ा 110, 111, 110, 111, 110, 111 पे फंसा हुआ है। बार बार नंबर चेंज हो रहे हैं। अभी 87 सीट्स ऐसी हैं जिसमें काउंटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में कुछ सीट्स ऐसी भी हैं, भिंड फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सीट है जिसमें अभी 7 राउंड ऑफ काउंटिंग अभी बाकी है। कुछ जगहों पर 2 राउंड काउंटिंग बाकी है, कुछ जगह पे 7 राउंड काउंटिंग बाकी है। तो हमारा जो आकलन है यहाँ से रिजल्ट अब से कि 9, 9:30 से पहले कुछ नहीं होने वाला। 9, 9:30 से पहले पिक्चर क्लियर होगी। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। तो कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मध्य प्रदेश में पेच लगातार फंसा हुआ है। 109 बीजेपी, 111 कांग्रेस, 112 कांग्रेस। अब तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी की हार, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ और कांग्रेस की बड़ी विजय। और कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं ये राहुल गांधी की जीत है और 2019 के लिए राहुल गांधी अब तैयार है। दैट्स द पॉइंट। रामकृपाल सिंह, क्विक अपडेट राहुल गांधी पर आपका टेक। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज निश्चित तौर पर जो भी सर रोक रहा हूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। पूरे देश में प्रजातंत्र की विजय पर एक खुशी का दिन है, हर्ष की लहर है। बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा इस जीत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, जो इस जीत के त्रेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन स्टेट्स में, तेलंगाना में, मिजोरम में हमारी हार हुई, वहां जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बट ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज़ उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएँ। तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। ज़रूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब बदलाव का समय है, तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। So, I'd like to thank all the people who have supported the Congress Party in the states where we won and in the states where we have lost. I think this is a victory of the Congress worker who has, in difficult circumstances, he has stood up and fought for our ideology. So I am very, very proud of him and her. और मैं उनको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिल से कहना चाहता हूँ कि आपने जो मेहनत की और मुश्किल हालात में जो आपने मेहनत की, उसका मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। The two states where we lost, I would like to congratulate the parties that won, Mizoram and Telangana. We now have a lot of work to do in Madhya Pradesh, well,
hopefully we win Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. The youth of the states, the farmers, shopkeepers, small business owners, all of them have supported us, and we have a commitment to them, and we are going to work towards that commitment. We are going to provide the states with a vision, and we are going to provide the states with a government that they can be proud of. In these states, there have been BJP chief ministers, so I would like to thank them for the work that they've done over the last, over their terms, and we are going to take over and try and do an excellent job. I think there are serious questions being asked. There are serious questions being asked about the future of our youngsters. The central question there is, how does our country, our government intend to give jobs to millions and millions of Indian youngsters? There is a sense among the youth that that promise of the Prime Minister, रोजगार का जो वायदा किया था, वो टूट गया है, उसको पूरा नहीं किया है. That same feeling is there among the farmers. There is a sense of discontentment, inability to see the future, inability to understand how they are going to survive and thrive in the field of agriculture. And I think that has had a big impact. We are going to work in these three states and try and ensure that we can give a vision, give a future. Certainly, it is pretty clear that there is a feeling among people in our country that what was committed by Mr. Modi, he has not been able to deliver. I mean, that's clear cut. And that is something that we felt throughout the campaign very strongly. People were coming up to us and saying that. So yes, that question does arise. I'll come to you, ma'am. Do you see this as a threat for the 2019 Lok Sabha elections? Does it put your party back into your election? And do you also think that this will put you in an advantageous position as far as stitching up those strategic alliances are concerned? I think I've been saying it for some time. I think with a resurgent Congress party in these states and in other states where the BJP is ruling, and a combined opposition, it's going to become very difficult for the Prime Minister and for the BJP to win the election. I mean, that is pretty clear. And this is a clear message to the Prime Minister and to the BJP that the country is not happy with what they're doing. The country is not happy with demonetization. The country is not happy with GST. The country is not happy with the lack of jobs. So that is there. I think it's a good thing for the Congress party. I'm quite happy with what we've achieved. I would have preferred a better result in Telangana, but okay. Anil ji here. Yeah. I'll come to all of you. इस चुनाव के परिणाम का प्रभाव 2019 के चुनाव पर किस तरीके से पड़ने वाला है? अलायंस का स्वरूप क्या होगा? क्या जिन मुद्दों को आपने इस चुनाव में उठाया था, जो कामयाबी की तरफ आप ले गए हैं, उनको उठाएंगे? सेंट्रल मुद्दे रोजगार और किसानों की जो समस्या है, ये सेंट्रल थीम है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये हर प्रदेश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, और इसके लिए हमको स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और ये सोच समझकर एक नया देश को विजन देना पड़ेगा. तो ज़रूर ये दो मुद्दे हैं, और ये भी फीलिंग है कि जो प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, जो प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के बारे में वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए हैं. वो तो बड़ा क्लियर है. ऑपोजिशन, आपने कल मीटिंग देखी होगी, बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड है, यूनिफॉर्मली यूनाइटेड है, और एक साथ लड़ेगी, ये तो पक्का है. मिस्टर झा हियर. राहुल जी, मेरा सवाल ये है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सीधी जीत हुई है, वहां आपके सामने चैलेंज है कि चीफ मिनिस्टर कौन है. और दूसरा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ
कम रह जाती है बहुमत के आंकड़े तक, तो क्या जो एसपी बीएसपी जो कल विपक्षी पार्टी की मीटिंग में नहीं आई थी, उनसे बात करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश विचारधारा